जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में वैकेंसी आई हुई है, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है और उसको सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टी कितना मिलता है, जॉब लोकेशन यानी कि हमको जॉब कहाँ करना रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। एक बार सभी स्लाइडें आप देख लीजिए, ठीक है। आपको इस वैकेंसी के बारे में पता ही होगा और जो चीज़ नहीं पता होगा हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप आए हैं चैनल पे पहली बार तो यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब। आजकल तो यूट्यूब में अपडेट आया है, सब्सक्राइब का बटन ही थोड़ा चेंज कर दिया है। आप में यहाँ कुछ दिखेगा सब्सक्राइब, उसको दबा करके बगल में एक घंटा को ऑन कर लेना है, ठीक है। सभी नोटिफिकेशन ऑन करना है, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी है और एमटीएस दोनों के बारे में हम जानेंगे। जो यह एक बार यहाँ हम देखेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी काम करता है। और इस वैकेंसी में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन इसमें आपको पहचान अपना छुपाना भी पड़ सकता है। क्यों, हम आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले एक बार वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। टेबल 1, इसमें वैकेंसी जो है क्षेत्र वाइज है। जैसे अगरतला के लिए है तो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, यहाँ के लिए आपको यह लैंग्वेज आनी चाहिए, बांग्ला, ठीक है। उसके अलावा कोक बरूक, यहाँ से यदि अप्लाई करते हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जहाँ से अप्लाई करना है और वहाँ की वैकेंसी भी देख लीजिएगा। और वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। एक बार यह देख लीजिए। यह सब तो आपको पता ही होगा, हम बस वैसे ही एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता हो जाए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 1671 हो जाएगा, जिसमें से 1521 है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और एमटीएस जनरल के लिए 150 टोटल पद रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग पे इसके लिए यानी सैलरी के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर बस एक बार देख लीजिए। पे लेवल 3 का सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये तक जाएगी और एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 तक जाएगी। यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% की बात कर रहा है। अभी हम डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेगा, अदर कैंडिडेट के लिए 450 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एज की बात करें, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एज मैक्सिमम 27 है अधिकतम, ठीक है। और एमटीएस के लिए 18 से 25 है। डेट कब से काउंट होगा? 25/11/2022 से काउंट होगा। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें 3 टीयर में होगा। पहले टीयर में 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरे टीयर में ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यह 40 नंबर का रहेगा। और इसी का जो पार्ट 2 है, यहाँ पर स्पोकन एबिलिटी यानी आपसे इंग्लिश बुलवा करके या फिर अन्य लैंग्वेज बुलवा करके देखा जाएगा। और तीसरे चरण में 50 नंबर का इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो यह सब तो आपको पता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं वेतन के बारे में। वेतन के बारे में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आया था कि इसके वेतन के बारे में भी बताइए। तो देखिए, यह एक ऐसी जॉब है, यहाँ पर आपको वेतन अच्छा खासा मिलता है। यह अपने वेतन के लिए ही और अपने कार्यों के लिए ही यह विभाग जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जो बेसिक सैलरी है 21,700, यह तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि क्या लिखा है, यहाँ पर 20% अलाउंस फॉर एडिशनल गवर्नमेंट अलाउंस, ठीक है। किसके लिए? स्पेशल सिक्योरिटी के लिए। तो यह जो आपकी सैलरी रहेगी इसका 20%, तो इसका 20% जब हम निकालेंगे तो 4340 के करीब आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए मिलता है। डीए वर्तमान में चल रहा है
38% के करीब। इसका जब हम 38% निकालेंगे तो करीब 8,246 के करीब आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे HRA जिसे हाउसिंग अलाउंस कहा जाता है। अब यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपकी यक्स सिटी यानी कि अच्छी सिटी में जॉब लगती है तो वहाँ पर इसका जो रेंट का अलाउंस है आपको ज़्यादा मिलेगा यदि आप रूम नहीं लेते हैं तब, ठीक है। और XYZ सिटी के हिसाब से रहती है तो यहाँ पर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सुविधा TA यानी कि ट्रेवल अलाउंस का मिलता है। कहीं आने जाने का रहेगा, बेसिकली ट्रेन से आना जाना रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्लेन पर भी चढ़ने का मौका मिल जाता है, तो उसके लिए खर्चा सरकार उठाती है, इसके लिए अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए हम सब तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि सब जगह अलग अलग होता है और यह सब तो फिक्स रहता है। इस प्रकार से जब टोटल जोड़ दें तब, ठीक है, जब टोटल यानी कि कुल मिला जुला की आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 34,486 के करीब तो यही हो जा रहा है। यदि हम इसे ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 34,286 के करीब हो जाएगा जोड़ने पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको सब चीज़ जोड़ जाड़ के मिलता है, कुछ यहाँ से कट भी होता है। तो मान के चलिए आपकी जो पहली सैलरी मिलेगी वह करीब 35K यानी 35,000 से भी ज़्यादा आपको मिलने वाली फर्स्ट सैलरी, और यह समय के साथ बढ़ता ही जाता है, लास्ट 80,000 तक जाता है। वहीं MTS वालों के लिए बात करें तो MTS की जो पहली सैलरी मिलेगी वह करीब 32,000 है, ठीक है। 32,000 से भी के लगभग से यह शुरू होगी। तो सैलरी अच्छी खासी है, इसके बारे में आपको पता हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर वर्क प्रोफाइल यानी कि जॉब प्रोफाइल, आपको करना क्या रहेगा। तो देखिए आपका जो पद है आपको इस प्रकार से कुछ ड्रेस वगैरह दिया जाएगा। हालांकि ड्रेस इस प्रकार से नहीं रहता, हमने कई जगह सर्च करने का प्रयास किया और जो कुछ भी जानकारी हम गूगल इत्यादि वगैरह से लाए हैं। तो यहाँ पर ड्रेस शायद आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट या तो वाइट दिया जाएगा या फिर यहाँ पर आपको ड्रेस अपनी पहचान एक तरीके से छुपाने वाला यह काम है ताकि दूसरे लोग न जान पाए, क्योंकि इसमें कार्य ही क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह PM की मीटिंग होने वाली है तो वहाँ पर आपको पहले ही भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जितने भी सुरक्षा संबंधी काम है उसमें आपको लगाया जाएगा। तो इसमें ड्यूटी भी बहुत हार्ड होती है, आपको कई घंटे लगातार काम करना पड़ सकता है। उस क्षेत्र की पूरी निगरानी करनी रहेगी कि कहीं आतंकी घटना या फिर रोड पर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे आने वाले अतिथि को या फिर जिसका भी दौरा है वहाँ पर कोई अनहोनी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ड्रेस वगैरह वाइट रहेगा या फिर ड्रेस यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। ड्रेस मतलब एक तरीके से पहचान छुपाया जाता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्क प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या काम करना रहेगा। सुरक्षा गश्त और सुरक्षा जांच का संचालन करना है। जैसा कि आपका पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो सुरक्षा जांच और गश्त का संचालन करना काम होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट IB कार्यालयों और केंद्रों के परिसर पर बुनियादी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, आप ही की जिम्मेदारी यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा IB सिक्योरिटी असिस्टेंट को उनकी अनुमति के बिना भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है और उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी छिपानी होगी, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि इन्हें कहीं भी, चाहे आपकी अनुमति हो या ना हो, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र कभी भी किया जा सकता है और आपको अपनी पहचान छुपा करके ही जानी होगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी असिस्टेंट सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा या फिर कानून के संबंध में जानकारी एकत्र करने और समस्याओं को व्यवस्था करने में सहायता करता है। यानी कि जो अधिकारी आपके उच्च अधिकारी रहेंगे उनके साथ मिल करके कानून के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ जुटानी होगी, आपका काम होगा। वे अधिकारियों के निर्देश के अनुसार पुलिस को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदारी का काम किसका होगा, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का होगा। और IB कार्यालय यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यालयों में द्वार पर आगंतुकों यानी कि जो भी आ रहे हैं कर्मचारी, जो भी जा रहे हैं, उनके ID वगैरह चेक करने का काम होगा। तो ऐसा इसे मत समझिए कि ऑफिस वाला काम है, फाइल मेंटेनेंस करना रहेगा, ऐसा काम यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट को डेस्क कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा कम ही होता है, लिपिक का कार्य नहीं दिया जाता है। और उन्हें दिन और रात पेट्रोलिंग और चेकिंग ड्यूटी करनी होती है। तो दिन का भी टर्न होता है, जैसे दिन में करवा लें या फिर रात में करवा लें या फिर आपको
एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यह जो वर्क है इसमें बहुत तगड़ा है। यूनिफॉर्म आपको नहीं दिया जाएगा। और इसमें एक बात यह है कि आपने मान लीजिए कोई उपलब्धि प्राप्त की, कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, तब भी आपको पब्लिक इस जानकारी को पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक करने से सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब इसके थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, और बाकी अच्छाई तो इसमें बहुत सारी है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, प्रमोशन कैसे होगा। तो देखिए, पहले आपका पद रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के बाद आपका जो यहाँ पर प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन 7 साल के बाद होता है। और इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यानी कि जो आंतरिक एग्ज़ाम है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जॉब थोड़ा रिस्क वाला भी जॉब है, क्योंकि सिक्योरिटी का इसमें मामला रहता है, और खुफिया विभाग भी इसे कहते हैं। तो इसमें जो प्रमोशन होता है 7 साल बाद होता है। इसमें सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर यहाँ पर जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर पहले बी पॉइंट पर यानी कि सेकेंड ग्रेड पर नियुक्ति होगी। फिर यहाँ पर फर्स्ट जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड पर आपकी नियुक्ति होगी। फिर इसके 15 साल बाद आपकी नियुक्ति यानी कि आपका जो प्रमोशन होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे ACIO भी कहा जाता है। इसकी भी वैकेंसी आती है, अभी जल्द ही वैकेंसी इसकी आई थी। तो 15 साल के बाद आपको ACIO के पद पर जाने का मौका मिल सकता है। 15 साल बाद ही यहाँ पर प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन इसमें होते रहते हैं, हालांकि थोड़ा स्लो होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कम ही होते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन का यह समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि जॉब लोकेशन। जॉब आपको कहाँ करनी रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आपको रीजन लैंग्वेज आपकी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जॉब लगती है ऑल इंडिया, यानी कि आपको इंडिया में कहीं भी जॉब लगाया जा सकता है, लेकिन खासकर वहीं लगाया जाता है जो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ होती है। ठीक है, तो इसमें अमूमन होता है कि आपके ही जो क्षेत्र है वहीं पर मिल जाता है, लेकिन एकदम लोकल एरिया नहीं मिलता है, ताकि लोग आपको पहचान न जाएं। ठीक है, तो इसमें जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी मिल सकता है। अब बात करते हैं, और यहीं से RAW यानी कि जो RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी जाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र। तो पहले यहाँ पर बता दिया गया था कि यह ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र कहीं भी किया जा सकता है। अब उम्मीद करते हैं आपको सभी डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा, और कुछ डाउट यदि बच गया है तो नीचे कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, और 1 मिनट रुके रहिए। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन लिखा है फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। तो यह आपके पास हो या ना हो कोई बात नहीं, यदि आपको है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास यह नहीं है, अब हम क्या करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, एक बार ज़रूर दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी की नोटिफिकेशन और GK GS संबंधी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।